हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाइड्रोजन बम पर। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने परमाणु बम की बात की थी, इसकी वर्किंग पर बात की थी। तो आज हाइड्रोजन बम पर बात करेंगे और देखेंगे हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन बम है इसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 में बनाया था। इसमें यूरेनियम जैसे जो कीमती और दुर्लभ पदार्थ हैं इनका प्रयोग ही नहीं होता है। इसमें यूरेनियम वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, यूरेनियम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। यह परमाणु बम की तुलना में जो हाइड्रोजन बम है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और भयानक होती है। आप कल्पना कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी घातक और विनाशकारी होगी। ये परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और विनाशक होती है। परमाणु बम के बारे में फ्रेंड्स हम प्रीवियस वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। जब क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के यूरेनियम के दो टुकड़ों को आपस में मिलाया जाता है तो नाभिकीय विखंडन की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू होती है और बम ब्लास्ट कर जाती है। इसमें लेते क्या हैं, क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के दो टुकड़ों को लेते हैं और इस चाबी के द्वारा जब इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान हो जाता है और नाभिकीय विखंडन की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। क्रांतिक द्रव्यमान का फ्रेंड्स मतलब है अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए, अभिक्रिया को शुरू करने के लिए यूरेनियम का एक निश्चित न्यूनतम द्रव्यमान होता है। उस निश्चित न्यूनतम द्रव्यमान को क्रिटिकल मास कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। यूरेनियम का जो क्रांतिक द्रव्यमान है 14.2 किलोग्राम होता है। यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान 14.2 किलोग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, अब कह सकते हैं कि परमाणु बम को अत्यधिक बड़े आकार का और ज़्यादा खतरनाक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के दो टुकड़ों को लिया जाता है। यानी क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के दो टुकड़ों को लेना आवश्यक है, नहीं तो ये यूरेनियम स्वयं में ही ब्लास्ट कर जाएगा। अर्थात क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के दो टुकड़ों को लेना आवश्यक है परमाणु बम में। अर्थात परमाणु बम को अत्यधिक बड़ा और अत्यधिक विध्वंसकारी नहीं बनाया जा सकता। जबकि इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे बड़े से बड़े आकार को देकर अत्यंत विनाशकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम को फ्रेंड्स बनाने के लिए अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी हाइड्रोजन के नाभिकों का हीलियम में संलयन होगा। न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन फ्रेंड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो तीन नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे सूर्य में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, इस कारण वो अपार ऊर्जा का स्रोत है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो परमाणु बम ही दे सकता है, इतना ज़्यादा ताप और दाब जो है वो परमाणु बम ही दे सकता है। इसलिए इस हाइड्रोजन बम के अंदर एक परमाणु बम भी रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हाइड्रोजन बम के अंदर एक परमाणु बम रखा जाता है, क्योंकि परमाणु बम के अलावा पृथ्वी पर अन्य कोई जो यंत्र है, अन्य कोई चीज़ इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए हाइड्रोजन बम के अंदर फिर से एक परमाणु बम भी रखा जाता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम के अंदर एक परमाणु बम भी रखा जाता है। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम के भीतर हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए लिथियम और भारी हाइड्रोजन का यौगिक लिथियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। LiH2 लिथियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। पहले फ्रेंड्स, क्रिया प्रारंभ होने से पहले जो परमाणु बम है, क्रिया प्रारंभ होने से पहले ही फिशन द्वारा लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट कर देता है ये परमाणु बम। उसके बाद परमाणु बम क्रिएट कर देता है, उसके बाद संलयन प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद ये जो खोल है, ये जो हाइड्रोजन बम का खोल है, इसमें फिशन क्रिया जो कि यूरेनियम का ही बना होता है, इसमें फिशन क्रिया शुरू होती है और इस प्रकार हाइड्रोजन बम का पूरा प्रोसेस चलता है। यह परमाणु बम की तुलना में फ्रेंड्स 1000 गुना अधिक विनाशकारी होती है। फ्रेंड्स, ये जो विखंडनीय
विखंडनी रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ यूरेनियम है, इसकी मात्रा प्रकृति में बहुत कम और कुछ ही सौ वर्षों में समाप्त होने वाली है। जबकि ये जो हाइड्रोजन, ये संलयन रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ ड्यूटेरियम है ना, संलयन रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो ड्यूटेरियम है। इसकी जो मात्रा है समुद्र के जल से अत्यधिक प्राप्त की जा सकती है। गणना के द्वारा देखा गया है कि इसकी जो मात्रा से गणना के आधार पर देखा गया है कि जो ड्यूटेरियम की मात्रा है समुद्र के जल से अत्यधिक प्राप्त की जा सकती है। गणना के आधार पर देखा गया है कि समुद्र के जल से इतना ज़्यादा ड्यूटेरियम प्राप्त किया जा सकता है कि जो पूरे विश्व में 10 की पावर 12 ईयर्स, 10 की पावर 12 वर्षों तक, 10,000 करोड़ वर्षों तक ऊर्जा की पूर्ति होती रहेगी। इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी जो पूरे विश्व के लिए 10,000 करोड़ वर्षों के लिए पर्याप्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हाइड्रोजन बम का प्रोसेस। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।